हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडमान इंग्लिश। दोस्तों, हम लोग अभी स्पोकन इंग्लिश का एक बैच बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना कैसे आए इस पे काम कर रहे हैं। आज क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास में हम लोग बात किए थे अल्फ़ाबेट के बारे में, लेटर के बारे में, लेटर्स के बारे में, वर्ड और सेंटेंस के बारे में बात किए थे। सेंटेंस के बारे में बात तो कर लिए थे, बट वो सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए, जैसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं ना, कल उसी दिन बात किए थे ना स्पीच के बारे में। और स्पीच का जो पार्ट सब होता है वो 8 टाइप के होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, है ना। वो सब एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। बट मेन जो किसी भी सेंटेंस के लिए होता है वो आपका होता है पर्सन और वर्ब। पर्सन यानी व्यक्ति, व्यक्ति जो आप लोग का किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, और सब्जेक्ट जो वर्क करता है वो एक्शन होता है यानी वर्ब होता है। क्लियर ना। तो मेनली ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वर्ब, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस संभव ही नहीं है ना। तो चलिए वो सेंटेंस में हम जब आएंगे तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले समझते हैं पर्सन। पर्सन बोले तो व्यक्ति। व्यक्ति इस दुनिया में 3 तरह के होते हैं, एक बोलने वाला जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, एक सुनने वाला जैसे आप अभी सुन रहे हैं, और एक गॉन है थर्ड पर्सन जो सुन नहीं रहा है, हम और आप बात करते वह ना आजकल बहुत उड़ रहा है ना। ये होता है। तो 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी। आई होता है आप लोग का सिंगुलर और वी होता है प्लुरल, है ना। वैसे सेकेंड पर्सन में आता है यू और यू। ये यू होता है सिंगुलर, ये यू होता है प्लुरल। जैसे यू आप और ये यू का मतलब आप लोग, बट काम सेम करते हैं, समझाते हैं। एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी एक वचन में आता है ही, सी, इट और एनी वन नेम। वैसे ही थर्ड पर्सन प्लुरल में आता है दे और मोर देन वन नेम। दे मतलब वे लोग, और मोर देन वन नेम मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात हो तो। ओके जी, चलो ये तो हो गया व्यक्ति से जान पहचान। लेकिन मेन जान पहचान कब होता है, जब उसके यूज के बारे में पता चले। मेन नॉलेज तब होता है जब उसका यूज। तो देखिए अभी हम लोग बात किए थे आई के बारे में। आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, लेकिन ये है सिंगुलर, बट ये पगला कभी सिंगुलर वाला काम नहीं करता है। ये ऑलवेज 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 प्लुरल का काम करता है, और अपने साथ वर्ब प्लुरल लेता है। बस एक बार ये आई अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले लिया था, उसका नाम है वॉज। बस एक सिंगुलर वर्ब आई लेता है, वो वॉज होता है। बाकी ऑलवेज 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 क्या लेता है, प्लुरल वर्ब। एक बात बता देते हैं सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब का। देखिए सिंगुलर वर्ब वो होता है, लिख देते हैं, सिंगुलर वर्ब वो होता है जिसमें एस लगा हो। यस, जिस वर्ब में एस लग जाता है ना वो सिंगुलर होता है। जैसे बताइएगा इज, एम, आर में कौन सिंगुलर, बताइए। एस किस में लगा हुआ है, इज में, इज सिंगुलर। हम बात करें वाज वर्ड में कौन सिंगुलर, तो वॉज, क्योंकि एस लगा हुआ है। हम पूछे हैज, हैव में कौन सिंगुलर, तो बोलिएगा हैज, क्यों, क्योंकि उसमें एस लगा हुआ है। हम बोले रीड और रीड्स में कौन सिंगुलर, तो रीड्स, क्योंकि एस लगा हुआ है। हम बोले गो और गोज में कौन सिंगुलर, तो बोलिएगा गोज, क्यों, क्योंकि एस लगा हुआ है। अब कुछ लोग सोचेंगे क्या, सर गो छोटा है, गो जो है वो छोटा है तो सिंगुलर कह देते हैं, और गोज जो है बड़ा है प्लुरल कह देते। गलत बात, गलत बात, याद रखिएगा। छोटा बड़ा से नहीं होता है। गो में एस नहीं न लगा हुआ है तो आप इसको प्लुरल बोल दीजिए। गोज में एस लगा हुआ है ना तो आप इसको सिंगुलर बोल दीजिए। जो पढ़े थे बचपन में वो गलतियां छोड़िए, अभी जो बता रहे हैं इस ढंग से पढ़िए। आपको गारंटी के साथ कहते हैं 10 से 15 दिन में आप लोग को ऐसा लगेगा यार इंग्लिश बहुत आसान है, और धीरे धीरे बोलना भी आ जाएगा। क्लियर ना। तो हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे रेगुलर करते रहेंगे। ओके जी। तो गो आप लोग का प्लुरल होता है क्योंकि एस नहीं होता है, गोज आप लोग का सिंगुलर होता है क्योंकि एस होता है। अच्छा आप लोग खेलते हैं ना, बताइए प्ले, प्ले क्या है, सिंगुलर या प्लुरल, क्या प्लुरल, यस। और प्लेज सिंगुलर, क्यों, क्योंकि एस लगा हुआ है। सिंपल सी बात है। आइए तो मतलब ये समझ में आया, आई और वी में ऑलवेज 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 बिना एस वाला वर्ब लगेगा,
आई एक बार एस वाला वर्ब वॉच लेता है। ओके जी, समझ में आए। नेक्स्ट, सेकेंड पर्सन यू हो चाहे यू हो, आप हो चाहे आप लोग हो, यू ही होता है। और याद रहे ऑलवेज ये प्लूरल होता है और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेता है। ये तो एक बार वाज ले भी लिया था, लेकिन ये हमेशा हमेशा हमेशा, मतलब ये समझ में आया, यू के साथ हमेशा बिना एस वाला वर्ब लगाएंगे, यानी कैसा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ओके जी। एक है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट एनी वन नेम, है ना। अगर ही का बात हो तो एस वाला वर्ब लगाइएगा, क्योंकि ही सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। सी का बात हो तो उसमें भी एस वाला वर्ब लगाएगा, क्योंकि होता सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। इट का बात हो फिर भी सिंगुलर वर्ब लगाएगा, क्योंकि होता है सिंगुलर, वर्ब भी लेता है सिंगुलर, तो एस वाला वर्ब चाहिए। एक व्यक्ति का बात हो, रवि का बात होता है, आप लोग एस वाला वर्ब लगाए, जैसे गोज लगेगा। राधा के बारे में होता है, राधा के साथ गोज लगेगा, है ना। प्रिया के बारे में बात हो तो प्रिया के साथ गोज लगेगा, क्योंकि होता है सिंगुलर, वर्ब भी लेता है सिंगुलर। ओके जी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है दे और उसके बाद मोर देन वन। दे का बात हो तो प्लूरल होता है, वर्ब भी लेता है प्लूरल, मतलब दे बिना एस वाला वर्ब लेगा। वही बात करें मोर देन वन यानी रवि एंड रोहन का बात हो तो हम लोग बिना एस वाला वर्ब यानी रवि एंड रोहन गो टू मार्केट, और सीधा रवि गोज टू मार्केट। केवल रवि रहेगा तो रवि गोज टू मार्केट, बट रवि एंड रोहन गो टू मार्केट। दे प्ले क्रिकेट बट सी प्लेज क्रिकेट। ओके जी, आया बात समझ में। ऐसे हम लोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा इसका ये वर्ब के बारे में। तो याद रखिएगा, वर्ब मतलब एक्शन, क्रिया, सुने हैं ना, क्रिया। क्रिया दो तरह के होते हैं, एक किसी के द्वारा किया गया, मतलब आपका हेल्प कर दे कोई, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और एक मेन वर्ब जो आप काम खुद से करते हैं। ओके जी। हेल्पिंग वर्ब को ही दूसरा नाम एक्जिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आता कौन कौन है, तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। वैसे हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत और कुछ आता है ना, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक हम लोग, बस बेसिक एक सेंटेंस हम लोग को बनाना आ जाए। लोग कहते हैं क्या यार, बोलना तब आएगा जब ग्रामर पूरा कंप्लीट होगा। नहीं, हम लोग बिना ग्रामर पढ़े बोलने की शुरुआत कर रहे हैं, लिखना बोलना सीख रहे हैं। तो इसलिए अभी भी बस इतना जानिए, फिर हम लोग धीरे धीरे सब कुछ खत्म करेंगे। ओके। वैसे पैसेंस नहीं हो रहा है तो अपने ही निर्माण इंग्लिश चैनल पे पूरा वर्ब भी पढ़ाया हुआ है, बहुत सारा, है ना। पूरा नाउन, पूरा टेंस, पूरा वॉइस, पूरा नरेशन, है ना, सब पढ़ाए हुए हैं। बट साथ ही साथ हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने के लिए एक बैच दे दिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल बेसिक बात करें, जिससे बिना ग्रामर पढ़े भी हम लोग इंग्लिश लिख पढ़ बोल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये है आप लोग का हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट मेन वर्ब। मेन वर्ब में भी बहुत कुछ आता है, बट तब तक हम लोग क्या करते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, है ना। वैसे हम लोग V1, V2, V3 को मेन वर्ब कहते हैं। बचपन में हम लोग ये 4-5 याद करा करते थे, लेकिन अब हम लोग 3 पे ही काम करेंगे, है ना। 3 ही आप लोग को नेक्स्ट क्लास में याद कराएंगे, है ना, क्योंकि आप लोग को पता है ना, बोला गया था वर्ब फॉर्म बाबू जब तक नहीं होगा तब तक टेंस नहीं होगा, ऐसा कुछ बोला गया था। बट ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ हम सिंपली करने वाले, है ना। देखिए, तो मेन वर्ब के अंतर्गत आता है आपका गो, मेन वर्ब के अंतर्गत है रीड, प्ले, स्लीप, राइट, ये सब आपका मेन वर्ब के अंतर्गत है। मतलब वैसा वर्ब जिसका V1, V2, V3, V4, V5 बनता हो, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, है ना। जिसका V1, V2, V3, V4, V5 बनता है उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, और इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ओके, चलिए एक बात और देखिए, ये जो है ना, है तो हेल्पिंग वर्ब, कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर देता है। जैसे हम अगर बात करें, जो ये एक घर है, ये एक आपका घर है। अब इस घर में, ये घर है, अब इस घर में एक मोटू व्यक्ति है और एक छोटू व्यक्ति है। मोटू मालिक है मेन वर्ब, और छोटू हेल्पर है, नौकर है। अब दोनों रहेगा घर में तो किसका चलेगा, मालिक कौन होगा, तो मोटू, और छोटू नौकर, यस्सर यस्सर करता रहेगा। लेकिन कभी अगर इस घर में मोटू हो ही ना, केवल छोटू हो, तो वो क्या बनेगा, घर का मालिक, छोटू बन जाएगा घर का मालिक। तो याद रखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब अगर इसके साथ हो, मेन वर्ब के साथ हो, तो ये होता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर कभी ये सब अकेले पकड़ा जाए तो यही बन जाता है मेन वर्ब।
ओके, चलिए ना सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, प्रिया इज अ डॉक्टर। प्रिया इज अ डॉक्टर, प्रिया एक डॉक्टर है। तो देखिए यहाँ पे प्रिया आप लोग का पर्सन हो गई, सब्जेक्ट हो गया। इज आप लोग का वर्ब है। इज क्या है जी? वर्ब है। बताइए हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है? याद रखिएगा मेन वर्ब है। क्या है जी? मेन वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं। अभी बताए थे इज ए वर्ड, वाज वर्ड, हैज है, डू डज डू। अगर किसी सेंटेंस में अकेले हो तो वो मेन वर्ब बनेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है आई एम अ टीचर। बताइए आई तो पर्सन है और टीचर तो नाउन है, क्लियर ना? तो यहाँ पे जो एम आया वो वर्ब है। अब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन काम अभी कर रहा है मेन वर्ब का। है हेल्पिंग वर्ब और काम अभी कर रहा है मेन वर्ब का। याद रहेगा? नेक्स्ट बोल रहा है ही हैज़ अ फुटबॉल। ही हैज़ अ फुटबॉल। ही आपका है पर्सन, ही आपका है थर्ड पर्सन। बोले थे ना थर्ड पर्सन में आया था ना ही जी। ही का मतलब वह होता है, वह के साथ लगता है हैज, है ना एस वाला। देखिए एस वाला लगा ना। उसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल अपना नाउन है, दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं। तो ये हैज भी आपका बन गया मेन वर्ब। क्या बन गया जी? ये हैज भी आपका बनेगा मेन वर्ब। ओके जी। नेक्स्ट आपके सामने है ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये इज भी है वर्ब और प्लेइंग भी है वर्ब। अब यहाँ पे ये इज आपका क्या कहलाएगा पता है? ये इज आपका कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। ये इज मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई और वर्ब नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्लेइंग मेन वर्ब आ गया है ना। जब आपका V1 V2 V3 V4 आ जाए तो ये सब क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब। अकेले ये सब क्या कहलाता है? मेन वर्ब। मतलब ये दोनों काम करता है बट ये ऑलवेज मेन वर्ब का काम करता है। ओके जी, समझ में आया बात? तो देखिए ऐसे करके हम लोग को ये सेंटेंस बनाना आ गया। अगर हम लोग बात करें तो बताइए ये सेंटेंस बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के संभव है? नहीं है ना। कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए, लिखने के लिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज रखना बहुत आवश्यक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा डिस्कस नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेते हैं V1 V2 V3 के बारे में, है ना। जो अगर V1 V2 V3 अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो कभी प्रेजेंट का बात है तो हम लोग तो V1 V5 लगा दिए, पास्ट का बात है तो V2 लगाना पड़ेगा ना। V2 लगाना पड़ेगा तो V2 होना चाहिए ना, गो का वेंट होता है ना। तो इस टाइप के हम लोग लगभग 40 वर्ड हम लोग करने वाले हैं जो आप लोग को आना चाहिए, और उसको हम बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में आप लोग को याद करा देंगे। तो घबराना नहीं, जो बाप रे बाप का फॉर्म याद करना पड़ेगा नहीं। ओके जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आप लोग क्या कीजिए, अपना जितना दोस्त लोग हैं सबके भी शेयर कर दीजिए और सबको बता दीजिए यार बेसिक से बिना ग्रामर के भी हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं इजीली।